वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टाटा टाइगोर एक्जेड प्लस मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस मुझे क्या पड़ा, और हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि टाटा टाइगोर के एक्जेड और एक्जेड प्लस के प्राइस में कितना डिफरेंस था, और उस प्राइस के साथ साथ कौन कौन से फीचर्स थे जो टाटा टाइगोर एक्जेड प्लस में अवेलेबल हैं और जो टाटा टाइगोर एक्जेड में अवेलेबल ना होते। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं। तो टाटा टाइगोर का एक्स शोरूम प्राइस है 6,65,900, और उसी के साथ जो टाटा टाइगोर एक्जेड प्लस है इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,26,900। अब आर टी ओ रजिस्ट्री चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, बेसिकली जो गाड़ी की आरसी के चार्जेस होते हैं। तो ये हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब में कुछ इसके चार्जेस पड़ते हैं मुझे अराउंड 55,000 के आसपास, और जबकि टाटा टाइगोर एक्जेड प्लस में मुझे पड़ते हैं कुछ 60,000 के पास। अब इंश्योरेंस की बात करें तो टाटा टाइगोर एक्जेड की जो इंश्योरेंस है वो हमें पड़ती ऑलमोस्ट 34,000 के आसपास, और एक्जेड प्लस की जो इंश्योरेंस है वो हमें पड़ती कुछ 36,000 के आसपास। अब जो फास्टैग है, फास्टैग का बेसिकली चार्ज जो होते हैं ये हर जगह सेम होते हैं, 500 रुपये के चार्ज होते हैं फास्टैग के। तो ये दोनों में मुझे सेम ही पड़ते हैं। और काओसेस भी दोनों में सेम ही होता है। तो अगर मैं लूँ तो ये दोनों में हज़ार हज़ार ही पड़ते हैं मुझे। और अगर बेसिक एसेसरीज हम लगवाएं तो वो हमें 5-5 हज़ार की पड़ती। तो 5-5 हज़ार हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाटा टाइगोर एक्जेड और एक्जेड के प्राइस में अब हम टोटल करके चेक करते हैं कि हमें क्या डिफरेंस आता है। तो पहले हम प्लस कर लेते हैं टाटा टाइगोर एक्जेड का प्राइस। तो ये मुझे कुछ पड़ती ऑन रोड 7,62,000 रुपये तक टाटा टाइगोर। तो ये मुझे कुछ ऑन रोड पड़ती 7,62,000 तक की। और उसके कंपैरिजन में हमें टाटा टाइगोर एक्जेड प्लस कितने की पड़ती? 26,900 प्लस 60,000, 36,000। तो ये हमें कुछ पड़ती 8,30,000 के आसपास। तो ये हमें पड़ती 8,30,000 के आसपास। अब दोनों में बेसिकली जो प्राइस डिफरेंस है वो है कुछ ऑलमोस्ट 38,30 38,000 का, 68,000 का बेसिकली। मैं इसको करूँ तो दोनों में प्राइस है कुछ 68,000 का। अब 68,000 मैंने ज़्यादा क्यों खर्चे? तो मैं वैसे, ये मेरा एक्चुअल प्राइस नहीं है जिस पे मैंने बाय इसको किया है, वो मेरा अलग था। मैंने इसके लिए भी डील ली थी और इसके लिए भी डील ली थी। तो इन दोनों के अलग अलग फाइनल प्राइस थे मेरे पास, तो जो कि मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को क्या थे। उसके साथ साथ ये मुझे ऑलमोस्ट 68,000 ही महंगी पड़ती अगर मैं दोनों के डिस्काउंट प्राइस बताऊंगा उसके बाद भी। तो मैंने 68,000 ज़्यादा खर्च के टाइगोर एक्जेड प्लस मॉडल को सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टाटा टाइगोर एक्जेड मॉडल को। क्यों? क्योंकि अब इस 68,000 को ज़्यादा खर्च के मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिली, मैं आपको ये सब बताता हूँ। हम लिस्ट करते हैं चीज़ें जो मुझे एक्स्ट्रा मिली हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिफोगर। तो डिफोगर है जो वो मुझे टॉप वेरिएंट में मिला है, जो टॉप -1 वेरिएंट में मुझे डिफोगर ना मिलता। सेकंड चीज़ है अलोए व्हील्स। तो अलोए व्हील्स भी इसके टाटा टाइगोर जो है
XZ प्लस मॉडल में प्रोवाइड करती है, टाटा टाइगोर XZ में नहीं प्रोवाइड करती। अब नेक्स्ट चीज़ है पुश बटन स्टार्ट। तो जो बेसिकली पुश बटन स्टार्ट है वो भी टाटा टाइगोर XZ प्लस में है, टाटा टाइगोर XZ में नहीं है। टाटा टाइगोर पुश बटन स्टार्ट मुझे प्रोवाइड करती है। उसके बाद है रियर पार्किंग कैमरा। तो रियर पार्किंग कैमरा जो है वो भी इसमें आ जाता है। तो रियर पार्किंग कैमरा मुझे टॉप मॉडल के साथ देखने को मिलता है हमें। तो ये टॉप में से टॉप -1 वेरिएंट से नहीं मिलता। इसके अलावा जो हमें चीज़ मिल जाती है टॉप वेरिएंट में वो है ऑटो एसी। तो उससे नीचे के मॉडल में एसी मैनुअल है, बट टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो वो हमें मिल जाता है। तो बेसिकली ये मेन 5 चीज़ें थी। तो इसके साथ मुझे टच स्क्रीन भी इसमें मिल जाती है, जो कि मुझे टॉप मॉडल में ही मिलती है, इससे कम में नहीं मिलती। तो टच स्क्रीन बेसिकली ये होती है 7 इंच की टच स्क्रीन है। हरमन का पूरा म्यूज़िक सिस्टम है इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ हमें, तो वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको उसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करवाऊँगा अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में, तो आप चेक कर पाएंगे कि हरमन का म्यूज़िक सिस्टम जो ओरिजिनल है उसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो मुझे हरमन का इसमें म्यूज़िक सिस्टम मिला है टच स्क्रीन के साथ। टच स्क्रीन ओके। और छोटे मोटे इसके अलावा जो फीचर्स हैं जो बेनिफिशियल हैं और जो मुझे इसमें अवेलेबल हुए, और अगर मैं इससे टॉप से कम मॉडल में जाता, एग्जैक्ट वेरिएंट पे जाता, तो मुझे अवेलेबल ना होते। थोड़े बहुत ही इसके अलावा फीचर हैं। तो मेन फीचर यही है जिसकी वजह से मैंने 68,000 ज़्यादा खर्चे। अब अगर मैं ये 68,000 ना खर्चूँ और मैं सोचूं कि मैं अगर टाटा टाइगोर XZ पे चला जाऊं 68,000 बचा के, तो मुझे बाहर से टच स्क्रीन सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा लगवाना पड़ता। तो इसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार के करीब पड़ जाती अगर मैं हरमन का ही अच्छा सा लगवाता। ओके। तो पुश बटन स्टार्ट मैं बाहर से करवा ही नहीं सकता था, तो ये वाला फीचर ही मुझे मिल ना पाता। तो ये हमारे लिए गलत बात हो जाती है। अलॉय व्हील्स, अगर मैं अलॉय व्हील्स डलवाता तो आराम से 30-35 हज़ार का अलॉय व्हील्स डल जाते इसमें। तो मुझे अलॉय व्हील्स जबकि इसमें मिल रही हैं, तो मैं अगर इसको 35,000 तक का इसका प्राइस लगा के चलूँ तो अलॉय व्हील्स हमारे 35,000 के डल जाते हैं। ऑटो एसी है, ऑटो एसी हमें इसमें ना मिलता और हम करवा भी ना पाते। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगा कि ये डील बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ अलॉय व्हील्स और रियर पार्किंग कैमरा मैं करवा सकता था, डिफोगर नहीं मैं बाहर से करवा सकता था, पुश बटन स्टार्ट नहीं करवा सकता था, और ऑटो एसी नहीं करवा सकता था। तो मुझे ये कुछ 50-60 हज़ार का अगर मैं करवाता तो बाहर से भी पड़ जाते, तो कंपनी फिटेड चीज़ का अलग ही बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैंने 68,000 में 68,000 ज़्यादा खर्च के टाटा टाइगोर XZ प्लस मॉडल को लेना प्रेफर किया। तो अब बेसिकली मेरी जो डीलर के साथ डिस्कशन वगैरह हुई थी, उसके बाद मैंने नेगोशिएशन की। तो नेगोशिएशन के बाद जो मुझे फाइनल प्राइस इन दोनों का मिला वो कुछ था इसका अराउंड 7,30,000 के पास, और इसका मुझे जो पड़ा वो पड़ा ऑन रोड प्राइस 7,80,000 के पास। तो मुझे डिफरेंस में भी दोनों में 68,000 का डिफरेंस नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ पड़ा ये 50,000 का डिफरेंस। ठीक है। और डिफरेंस के बावजूद मुझे जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई, तो मैं अगर बाहर से भी डलवाता तो मुझे लगता है कि वो मेरी 50,000 से ज़्यादा की कॉस्ट होती है, और मुझे ये बिल्कुल वैल्यू फॉर द मनी लगा। इसलिए मैंने टाटा टाइगोर XZ प्लस को प्रेफर किया टाटा टाइगोर XZ के साथ। ओके गाइस, सो
ये डिस्क्रिप्शन थी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको। जो भी नए लोग कार देख रहे हों या अपने लिए कार पसंद कर रहे हों इस बजट में, इसके आसपास। और अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मैंने टाटा टाइगोर पे बेसिकली क्यों किया और बाकी कंपनीज की कार पे क्यों नहीं किया। सबसे पहली कंपैरिजन था प्राइस का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं फीचर बताऊंगा और पावर वगैरह के बारे में बताऊंगा और सेफ्टी रेटिंग बताऊंगा, क्योंकि टाटा हम सबको पता है अपनी सेफेस्ट गाड़ियों के लिए मशहूर है। तो ये सब कुछ अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगेन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।